तो चलिए 3 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो से और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ नवेद, ज्योति और विद्या जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवेद, आप ही के पास, क्योंकि अब जो अस्पताल की अगर व्यवस्था है उसके लिए भी वहां पर क्विक रिस्पांस टीम बना दी गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब तैयारियां अंतिम रूप में हैं। नवेद, देखिए, अस्पताल के लिहाज से अगर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़े उसके लिए 4 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक सरकारी अस्पताल और 3 प्राइवेट बड़े अस्पताल जो नोएडा के हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। बाकायदा उनकी एम्बुलेंस इस इलाके में लगाई गई है, उनके कुछ कर्मचारी यहाँ पर लगे हैं। इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स टीम है, पुलिस की टीम है, NDRF की टीम है। 800 पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पर तैनात किए गए हैं। NDRF की एक टीम तैनात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक टीम तैनात की गई है। साथ ही जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है उसमें कुछ स्वास्थ्यकर्मी है, दूसरे और भी लोग हैं कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है या कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वहां पर बेड खाली रखे गए हैं और वो सीधे उन्हें क्विक रिस्पांस टीम के तहत वो जो एम्बुलेंस है उसके जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। आपके साथ है, आपके पास विद्या और ज्योति भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें आप देखें किस तरीके से पुलिस वाले लगातार माइक लेकर रिक्वेस्ट करते हुए, माइक लेकर क्लियर बताते हुए कि अब आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, अनाउंसमेंट की जा रही है माइक से। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से देखिए गाड़ियां हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, साथ ही यहाँ से लोगों को हटने की हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा डेस्टिनेशन जो इतिहास बन जाएगा और 300 किलोमीटर से दूर भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे सेल्फी लेने के लिए। कल रात भी यहाँ पर बहुत भीड़ थी और अभी भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। किस तरह से मीडिया की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी यहाँ से हटा लें प्लीज। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी यहाँ से हटा लें प्लीज। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया की गाड़ियां हैं और जो लोग, ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी यहाँ से हटा लें प्लीज। तो चलिए ये हमने आपको सुनाया किस तरह से अनाउंसमेंट। अब आप ये मैप देखिए नोएडा में किस तरह से ट्रैफिक पर ब्रेक रहेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 से 2:45 तक पूरी तरह बंद रहेगा, तो अवॉइड कीजिएगा इस रास्ते को, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 से 2:45 तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो समय होगा 2:30 बजे का इसी में समय आएगा जब ये पूरा काम होगा, इसीलिए इस वक्त बंद। और विद्या भी लगातार हमारे साथ है। विद्या, 2:15 से 2:45 तक पूरी तरह से बंद रहने वाला है नोएडा एक्सप्रेसवे, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, लगभग 2:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन 1 घंटे का जो वक्त होगा उसमें 10 किलोमीटर के दायरे में, ट्विन टावर के 10 किलोमीटर के दायरे के जो ट्रैफिक है उनको डाइवर्ट किया जाएगा। यानी कि एक्सप्रेसवे से होते हुए चाहे दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं या उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आएं तो यहां के ट्रैफिक को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। हम देखिए आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर आप देखेंगे लगातार ट्रैफिक पुलिस से लेकर और यहां पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उस पर नजर बनाए रखें। यहां पर देखिए हमारे साथ डीजीपी साहब हैं जो लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और उनसे जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में अब किस तरह की तैयारी चल रही है और अब क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर। देखिए लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो यहां पर हम देख रहे हैं सड़कों पर लगातार राउंड लगा रही है, वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि यहां किसी तरह की कोई खामी ना रह जाए या जिस वक्त इन टावर्स को ढाया जाएगा उस वक्त यहां किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए, जिसको लेकर पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर यह कोशिश की जा रही थी कि जब ये वक्त आएगा, जब दिन आएगा तो उस वक्त किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी पूरी हो गई है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर भी तैनात हैं। देखिए कुछ ही मीटर की दूरी पर ट्विन टावर से हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर इंसिडेंट कमांड सेंटर है एक तरफ, दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो पुलिसकर्मियों की गाड़ी है। लगभग आधा दर्जन जो है पुलिस अधिकारी यहां पर हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं
हैं, जो IPS अधिकारी हैं, वो ये देख रहे हैं लगातार अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सड़कों पर जाकर कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। देखिए मेरे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर आपने बात की और सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो लोग यहाँ से गुजरने वाले होंगे उनको ये जानने की ज़रूरत है सैयद आमिर कि जब ये इमारत ढाई जाएगी उस वक्त कितनी देर से लेकर कितनी देर तक, यानी कि 2:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक का तो एक वक्त निर्धारित किया गया है, लेकिन परेशानी कितनी देर तक रह सकती है, कितने घंटे तक की ये परेशानी रहेगी और लोगों को किस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए? देखिए दिल्ली से जो नोएडा की तरफ और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं उनके लिए हिदायत दी गई है कि वो उस समय वहां पर ना निकले, उसको डाइवर्ट किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा और ये जो रोकने का समय होगा लगभग 45 मिनट का समय होगा। जब ये बिल्डिंग ढाई जाएगी उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले ट्रैफिक रोका जाएगा, जो हाईवे की बात है। लेकिन इसके अलावा जो 2.5 किलोमीटर का रेडियस है पूरा इलाका जो है, इसको एक तरह से पूरा सीज कर दिया जाएगा, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। जहां पे हम भी खड़े हैं यहाँ पे किसी भी आम आदमी को आने की इजाजत नहीं, फरीदाबाद का फ्लाईओवर है। दूसरी चीज ये बता दूं कि एक सायरन बजेगा जो 2:15 पे बजेगा और वो सायरन इस बात का निर्देश देगा कि अब बिल्डिंग ढाने का काउंटडाउन एक तरह से मिनट में शुरू हो चुका है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोएडा पुलिस लगातार यहाँ पर सर्विलांस कर रही है, लोगों को चेता रही है और बाकायदा अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचकर अपनी खुली आंखों से ये देखना चाहते हैं कि इस इमारत को कैसे ढाया जाएगा। उन लोगों के लिए क्या परेशानी हो सकती है यहाँ तक पहुंचने में और उनको क्या यहाँ तक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो कितनी दूरी से रहकर वो देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं ये इसलिए कहूंगा क्योंकि ये नोएडा अथॉरिटी और दिल्ली नोएडा पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि आप घर पे रहें, क्योंकि हवा का दबाव कितना तेज होगा और किस तरफ होगी हवा, डायरेक्शन क्या होगा और कितने दूर तक जाएगा, उसका इंपैक्ट कहां कितनी दूर तक होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो 2-3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर तक चला जाए। तो ठीक है विद्या और आमिर, लगातार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बताएं नोएडा में लोग ट्विन टावर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जिन लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। नोएडा के भीतर भ्रष्टाचार से बने 2 इमारतों यानी ट्विन टावर्स को थोड़ी देर के बाद गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुतुब मीनार से भी ऊंची ये 2 इमारतें हैं और भ्रष्टाचार के रूप में इस इमारत को खड़ा कर दिया गया है। और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि ट्विन टावर ठीक हमारे सामने है। पहला जो टावर है 103 मीटर ऊंची है और दूसरी जो बिल्डिंग है वो 97 मीटर ऊंची बनाई गई है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जब ट्विन टावर्स धड़ाम होगा तो बहुत सारे धूल के गुबार उठेंगे, साथ ही साथ प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अलग नोएडा के अलग अलग इलाकों से इस टावर्स को देखने के लिए आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नोएडा एक्सटेंशन से आए हैं। वी आर साइकिलिस्ट्स। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग इसलिए आए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यवाही की है भ्रष्टाचार के विरोध, हम उसका विटनेस बनने आए हैं। हम उसको देखने आए हैं कि अभी ये टावर्स नहीं रहेंगी और देश में जो व्यवस्था है, जो सारी की सारी कानून व्यवस्था है वो चौक चाबंद है और बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। तो ये जो एक उदाहरण है जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके विटनेस, उसके एक्साइटमेंट में हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम रोजाना यहीं साइकिलिंग करते हैं। अब कल से हमें टावर्स नहीं नजर आएंगी तो देयर इज अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। आपका क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम अयांश है और मैं 10 इयर्स का हूँ। 10 साल के आप हैं और आप क्या अभी टावर देखने आए हैं आप? हाँ। क्यों? क्योंकि आज ये टावर गिरने वाला है तो फिर आज हम इसको देखने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 नोएडा।